नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। मैं प्रतीक राव सभी लोग को अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों हम लोग CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के बाल विकास के एक अगले पड़ाव में बात करेंगे व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधियाँ। मित्रों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेरे हैंड राइटिंग नोट्स है और ये वो बेस नोट्स है मित्रों कि जो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ही मदद करेंगे। और यहाँ से एक प्रश्न निश्चित ही पूछा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ से एक प्रश्न निश्चित पूछे जाएंगे। रोसा धब्बा स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक है। ऐसी विभिन्न प्रकार की हरमन रोसा ने इसका प्रतिपादन किया। इस तरह के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है मित्रों। टैट परीक्षण, ये सभी परीक्षणों में थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है, ये सभी चीज़ों के बारे में जो पूछा जाता है मित्रों, तो यही चीज़ इसमें हम इंक्लूड किए हुए हैं। और वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास में। तो चलिए आगे क्लास में हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधियाँ। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया था और सिगमंड फ्रायड के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ठीक है। जिन्होंने इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि के बारे में पूर्णतः विवेचना दिया हुआ है। नर्सिज्म के बारे में व्याख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो मित्रों हम लोग सबसे पहले इस प्रक्षेपण विधिया के प्रारंभ में सबसे पहले हम टैट प्रक्षेपण विधि यानी कि आपके प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण। टैट का मतलब थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का जो हिंदी अर्थ होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण मित्रों। ओके, देखिए ये होगा, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या जानते हैं मित्रों। सबसे पहले जानते हैं हम लोग इसके प्रतिपादक कौन है। मार्गन एवं मुर्रे। मार्गन एवं मुर्रे ने टैट परीक्षण का यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का मार्गन एवं मुर्रे ने प्रतिपादन किया। और सन कौन था मित्रों, तो 1935 में मार्गन एवं मुर्रे ने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण का प्रतिपादन किया। ओके फ्रेंड्स, इसमें कुल कार्य कितने थे, तो ये जो परीक्षण किया गया ये कार्डों पे किया गया और ये कितने कार्ड थे मित्रों, तो 30+1 कार्ड थे। 30+1, 30 और प्लस एक एक्स्ट्रा। आगे हम लोग बात करेंगे इसके जो परीक्षण है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे मित्रों। तो इसमें क्या लिखा गया है मित्रों कि इस परीक्षण पर 10 कार्डों पर पुरुषों से संबंधित व 10 कार्डों पर महिलाओं से संबंधित व 10 कार्डों पर दोनों के चित्र बने होते थे। मित्रों इस परीक्षण पर 10 कार्ड पर पुरुषों से संबंधित, 10 कार्डों पर महिलाओं से संबंधित व 10 कार्डों पर दोनों के चित्र बने होते हैं, ठीक है। 10 कार्ड पे महिला रहेंगे, 10 कार्ड पे पुरुष रहेंगे और एक जो 10 कार्ड रहेगा उस पर दोनों का चित्र बना रहेगा। उसमें क्या होता है, तो उन चित्रों को बालकों को दिखाया जाता है और दिखा करके प्रासंगिक यानी कि प्रासंगिक का मतलब क्या है, किसी प्रसंग पे बोलना लिखना, ये विभिन्न प्रकार की बातें होती हैं। तो लिखने को कहा जाता है कम से कम 10 कार्ड पर कहानी लिखाई जाती है। यह अब क्या होता है, उन चीज़ों को दिखाया जैसे कि पहले क्या होता था, एक बाइस्कोप हुआ करता था। वो क्या हुआ करता था, तो जैसे हम लोग उसमें टोटली फिल्म को एक फोटोग्राफी के माध्यम से दिखा दिया जाता था मित्रों। तो उसमें क्या होता था, हमको उसके माध्यम से दिमाग में यह फिट हो जाता था कि फिल्म में इस तरह से जो अभिनय किए गए हैं, जो नायक है नायिका है उनके द्वारा इस तरह से अभिनय किए गए हैं। तो उसी प्रकार से मित्रों ये भी उसी उद्देश्य से था। 10 कार्ड पर कहानी लिखवाई जाती थी, उन कार्डों को दिखा करके और 10 कार्ड दिए जाते थे, उस पर क्या की जाती थी, कहानी लिखवाई जाती थी। यह परीक्षण 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। मित्रों प्रश्न पूछता है कि जो टैट परीक्षण होता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो होता है, वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है, तो 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए लागू होता है। और इसका मुख्य क्या है, नोट्स इसमें क्या रहेगा, इसमें व्यक्ति की रुचियां, इच्छाओं व आवश्यकताओं की जानकारी होती है। ओके फ्रेंड्स, इसमें रुचियां, व्यक्ति की इच्छाओं की जानकारी होती है। आगे हम लोग चलेंगे मित्रों, आगे चलेंगे तो आगे बात करेंगे हम लोग CAT परीक्षण। CAT परीक्षण यानी कि चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी कि बालक
अंतर्बोध संप्रत्यय परीक्षण। बालक अंतर्बोध संप्रत्यय परीक्षण मित्रों, ये ध्यान में रखिएगा क्या है, बालक अंतर्बोध संप्रत्यय परीक्षण CAT परीक्षण। इसमें इसके प्रतिपादक कौन है, तो लियोपोल्ड बेलोक 1948 में, और टैट परीक्षण का क्या था मित्रों, तो 1935 था। ओके, अब इनके प्रतिपादक तो लियोपोल्ड बेलोक रहे हुए, चूंकि विकास में योगदान किसने किया है, तो डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिश ने किया हुआ है, जो यह CAT परीक्षण प्रतिपादित हुआ। इसके प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलोक 1948 में, लेकिन इस जो परीक्षण इसमें सहयोग सबसे प्रदान कौन किया हुआ, तो डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिश ने इसमें सहयोग प्रदान किया हुआ है। और इसमें यह भी कार्ड पे परीक्षण हुआ, और इसमें 10 कार्डों की संख्या थी। इसमें कितने कार्डों की संख्या थी, 10 कार्डों की संख्या थी। और देखिए इसमें किस किस प्रकार के कार्ड थे, तो ये ध्यान रहा है कि CAT परीक्षण किस सन में हुआ, तो 1948 में। चलिए इस परीक्षा में 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। इन बच्चों के लिए, और वो जो 14 वर्ष के लिए, उनके लिए 30+1, ठीक है, लेकिन इनके लिए कितना होता है, तो 10 कार्ड होता है कि CAT परीक्षण के लिए, और 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए ये होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे IBT इंक ब्लड टेस्ट, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है मित्रों, CTET में तो ये ऑलरेडी पूछता है। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण ये क्या होता है, तो बुद्धि परीक्षण का सबसे मतलब सुगामी सुयोग्य परीक्षण है ये। प्रतिपादक इसके हरमन रोसा 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, टैट 1935 था, ठीक है, CAT 1948, और ये जो है IBT जो टेस्ट है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, यह क्या है 1921 में, और इसमें भी कार्डों की संख्या क्या है, इसमें भी 10 है, और CAT परीक्षण में भी कार्डों की संख्या 10 है। आगे और बात करेंगे हम लोग मित्रों, आगे बात करेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस परीक्षण में 10 कार्डों पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। 10 जो कार्ड रहेंगे, वो जो 10 कार्ड रहेंगे, उस पर स्याही के धब्बे ऐसे 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 बने रहेंगे। ठीक है मित्रों, अब क्या होता है उसमें, अब देखिए क्या होता है, 5 कार्डों पर काले व सफ़ेद तथा बाकी 5 पर विभिन्न रंगों के धब्बे बने होते हैं। जो उसमें से जो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण है मित्रों, उसमें से 5 पे काला और सफ़ेद, 5 पे काला और सफ़ेद, और बाकी जो 5 रहेंगे उसमें विभिन्न रंग भरे हुए होते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, बालकों को आकृति दिखाकर उसके बारे में पूछा जाता है। इससे बालकों के क्रियात्मक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, क्रियात्मक यानी कि उसकी एक्टिविटी को देखी जाती है, भावनात्मक यानी कि उसकी भावनाएं उस चित्र के प्रति, उस धब्बे के प्रति क्या जागरूक हो रही है, संज्ञानात्मक और उसके मस्तिष्क में क्या हलचल हो रहा है, संज्ञान आ रहे हैं, औचक में उस जो टॉपिक दिया गया उस पर उनकी मानसिक जो वैचारिक शक्तियां हैं वो किस तरह से प्रतिपादित हो रही हैं, यही होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहे कि ये हर्सन रोसा स्याही धब्बा परीक्षण जिसका हरमन रोसा है, और इन्होंने कौन से सन में किया, तो 1921 ईस्वी में किया। और इसके बारे में आगे जानते हैं मित्रों। अब SCT परीक्षण आता है। SCT परीक्षण का मित्रों मतलब क्या होगा, तो वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण का मुख्य बात क्या है, तो इसके प्रतिपादक है पाइन एंड टेंडलर है। इसके प्रतिपादक कौन है मित्रों, तो पाइन एंड टेंडलर। जो SCT परीक्षण जो है सेंटेंस कॉम्प्लेंट टेस्ट, इसमें क्या है, तो इसके प्रतिपादक पाइन एंड टेंडलर हैं। कौन से सन में हुआ है, तो 1930 में हुआ, और इसके योगदान कौन किए हुए हैं, तो रोटर्स किए हुए हैं। इसके योगदान कौन किए हुए हैं, रोटर्स किए हुए हैं। और एक कौन परीक्षण था, जो टैट परीक्षण था मार्गन मोरे वाला, उसमें कोई योगदान नहीं किया हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसमें योगदान किया गया है वाक्य पूर्ति परीक्षण में, विकास में योगदान किसने किया हुआ है, तो रोटर्स ने किया हुआ है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग मित्रों, आगे देखते हैं कि जो SCT परीक्षण होता है ये किस लिए किया जाता है। तो मैं खुश हूँ मेरे पिताजी ने ... ठीक है, मैं खुश हूँ मेरे पिताजी ने ... करके दे दिया गया। कुछ संबंधित वाक्य बोलकर उससे अपूर्ण छोड़ा जाता है जिससे बालक को पूरा करना होता है। यानी कि कुछ ऐसे संबंधित वाक्य बोले जाएंगे मित्रों
माने स्वयं से संबंधित वाक्य बोले जाएंगे और उसके कुछ आगे के स्थान ब्लैंक कर दिए जाते हैं और उसको बालकों को भरना होता है। यही एससीटी परीक्षण होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे मित्रों FWAT स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, इसके प्रतादा कौन है? तो फ्रांसिस गाल्टन है। ठीक है, ये फ्रांसिस गाल्टन है। इसके बाद इसका प्रतिपादन कब हुआ? तो 1879 ईस्वी में हुआ। कब हुआ मित्रों? 1879 ईस्वी में। और सहयोग किसने किया हुआ है? तो विलियम वुल्ट ने किया हुआ है। ठीक है, विलियम वुल्ट ने किया हुआ है। ओके, आगे इसमें क्या है? तो एक मनोविश्लेषणात्मक विधि है, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक विधि यानी कि मन की अवस्थाओं के परीक्षण का यह विधि है। मित्रों, आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट के लिए अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लेंगे। हाथ के बनाए हुए नोट्स है, जो मेन टॉपिक है उसी को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आपका दिन शुभ हो, आप मस्त रहिए, यही महादेव से हमारी गुजारिश रहेगी। जय महादेव।